Hello guys, welcome back to the another यूनिटी सी शार्प ट्यूटोरियल। सो गाइस, ये यूनिटी सी शार्प काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने फॉर ईच लूप पे किया था। उसके बाद काफ़ी टाइम से मैंने डाला नहीं है क्योंकि हम लोग वो ट्रैफिक सिस्टम सीख रहे थे, पर वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, और अभी हम लोग यूनिटी सी शार्प को कंप्लीट कर लेंगे फटाफट, जितना हो सके उतना जल्दी उसे। ओके, और ये हमारा ये लास्ट वीडियो होने वाला है स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। और हम लोगों ने बेसिक्स तो कंप्लीट कर ही लिए थे और डेटा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएंगे ये वीडियो से। और अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारे उप्स के कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये वीडियो में हम लोग करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, गेम डेवलपमेंट में कैसे यूज होती है, वो डेटा स्ट्रक्चर मतलब बाकी सबसे कैसे डिफरेंट होती है। ओके, तो वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम ये वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, तो स्ट्रिंग क्या होती है उससे पहले मैं आपको ये सब पहले मिटा देता हूँ। ओके, ये सब पहले डिलीट। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ। ओके, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं सबसे पहले उससे शुरू कर देते हैं। तो आप जैसे स्ट्रिंग लिखोगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा। और नॉर्मली जैसे ही आप स्ट्रिंग लिख के उसके बाद आप लोगों को हम लोग जैसे डेटा टाइप का वेरिएबल नेम देते हैं, तो वैसे हमको देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए। ओके, तो ए हो गया। पर इसमें चेंज है कि स्ट्रिंग आप जब भी कुछ भी उसके अंदर स्टोर करो, उसके अंदर क्या करें, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं वो यूज़ करने हैं। और उसके अंदर आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं ANSH अंश लिख सकता हूँ। फिर मेरा पूरा नाम है तो PATEL अंश पटेल लिख सकता हूँ। और फिर मानिए मुझे लिखना है अंश पटेल। और मेरी जैसे कि बर्थ डेट है 13। ओके, मेरी बर्थ डेट है 13, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। और फिर सिंपली मुझे एंड कर देना है सेमीकोलन से। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे आप स्पेस भी दे सकते हो बीच में। और यहाँ पे न्यूमेरिकल भी वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हो, मतलब कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, साथ में इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये होती है स्ट्रिंग की खासियत। आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो स्पेस के साथ। ओके, तो इसलिए हम लोग स्ट्रिंग को ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को कोई कैरेक्टर के नेम स्टोर करने हैं उस वक्त हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। या फिर हम लोग चाहे तो कैरेक्टर के नेम को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर के एरे भी बना के स्टोर कर सकते हैं, पर वो इतना सफिशिएंट नहीं होता जितना स्ट्रिंग होता है। क्योंकि स्ट्रिंग हम लोगों को काफ़ी सारे और फंक्शनलिटी भी दे देता है उसके साथ। ओके, तो अब इसके अंदर कैरेक्टर प्लस नंबर के कॉम्बिनेशन, सिर्फ नंबर सिर्फ कैरेक्टर, ये सब के काफ़ी सारे आप स्टोर कर सकते हो। ओके, अंडरस्कोर भी स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आप काफ़ी गेम में देखते हैं, आप यूज़र नेम डालते हैं अपना। ओके, तो आप यूज़र नेम डालते हो, उसके साथ आप कैसे अंडरस्कोर डाल के आप आपका यूज़र नेम डाल सकते हो। वो ये सब स्ट्रिंग के अंदर ही वो सेव होते हैं। ओके, जैसे कि आप मैं बता दूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर डाल दूँ तो अभी ये ओके है, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, ग्रेट। तो अभी मुझे स्ट्रिंग के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये एक ही तरीका है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। और या फिर चाहो तो यूजर से इनपुट ले सकते हो। ओके, तो वो तो बात की बात है, पर हम लोग अभी सीख रहे हैं कि कैसे उसके डिक्लेयर करते हैं। तो ये एक मेथड है डिक्लेयर करने का। ओके, क्या करना है, रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रिंग उसका वेरिएबल है इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और आपको अंदर जो भी उसके अंदर स्टोर करना है सेमी कॉलम एंड पे। ओके, अभी हम लोग करते हैं वॉइड स्टार्ट फंक्शन को क्रिएट। ओके, ग्रेट। यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ debug डॉट लॉग। पहले सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग को ही प्रिंट करवा के। ओके, तो इसको सेव करते हैं और यूनिटी में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कंसोल खोल लेता हूँ। कंसोल ओपन करने के बाद मैं प्ले बटन को प्रेस कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे अंश पटेल @ @_13। ओके, तो ये आ चुका है। तो अभी पॉज कर बंद कर देंगे हम लोग और स्क्रिप्ट में चलते हैं। तो ये तो सिंपल है, ये तो हम लोग कोई भी लिखते हैं तो हो जाता है। तो इसमें खास क्या है कि आप चाहो ना तो कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को भी प्रिंट करा सकते हो। जैसे कि मुझे जानना है कि भाई मेरा फर्स्ट कौन सा है, तो ये भी जीरो बेस इंडेक्स से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम लोग एरो में करते हैं, एरो कैसे जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे हम लोग उसको नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली स्ट्रिंग में भी वैसा ही होता है, जीरो बेस इंडेक्सिंग ही होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखो ए ब्रैकेट के अंदर 0, तो ये आपको कुछ कुछ स्ट्रिंग जैसा लग रहा है, पर ये स्ट्रिंग नहीं होगा। इसमें क्या होगा अभी, ये ए और जो जीरो पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पे हमारा क्या होगा ए, तो यहाँ पे क्या होगा ANSHPATEL है। ओके, अंडरस्कोर 13। ओके, तो मैं यहाँ पे 0 पे तो ए है, 1 पे एन है, एस है, उसके बाद एच है, तो ऐसे इंडेक्सिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे ए और उसके अंदर मैं 0 करूंगा तो मुझे वो फर्स्ट जो जीरो पोजीशन पे जो लेटर होगा, कैरेक्टर होगा, जो भी होगा,
वेरिएबल, ओके, तो वो मुझे वो मिल जाएगा। ओके, प्रिंट होके तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ओके, तो मैं क्लियर कर लूंगा और फिर प्ले बटन को प्रेस करूंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे ए यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो वैसे आप ऐसे कॉल कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर को। ओके, कोई भी प्लेस पे, कोई भी पोजीशन पे हो, पर हाँ, वो आउट ऑफ इंडेक्स नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी मान लीजिए लेंथ आपकी 5 है पर आप कॉल कर रहे हो 7 नंबर को, तो वो फिर आपको एरर थ्रो कर देगा। ओके, और इसके और दूसरे कौन से फीचर है, तो उसकी मैं साइज जान सकता हूँ। जैसे हम लोग उसमें जान सकते थे ना, क्या बोल, एरे में। ओके, तो उसके सिमिलरली यहाँ पे वहाँ पे हम लोग साइज लिखते थे फंक्शन, यहाँ पे हम लोग लेंथ लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लेंथ लिख के हम लोग उसकी लेंथ जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्ले बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 12। ओके, तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं 12 है कि नहीं, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यस, राइट है, 12 है हमारी लेंथ। ओके, तो हम लोगों ने लेंथ फंक्शन को भी देख लिया और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे और एक फंक्शन है सबस्ट्रिंग करके। तो यहाँ सबस्ट्रिंग आ चुका है, उसके अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स दे सकते हो। ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स मान लीजिए मैंने 4 दिया, उसके बाद मुझे कितने नंबर और चाहिए, मान लीजिए मुझे इसके 9 तक चाहिए, मतलब यहाँ पे अंडर स्कोर तक है, वहां तक मुझे प्रिंट करना। तो यहाँ पे 4 ये पी पे आएगा। ओके, तो PATL 5 और 6। ओके, तो मुझे ये कितने हो चुके हैं, 6। ओके, तो यहाँ पे मैं 6 प्रिंट करूंगा ना। ओके, तो ये क्या है, आप देख सकते हो, पहले तो स्टार्टिंग इंडेक्स ले रहा है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन हमारी 4 यहाँ पे, मतलब पी से स्टार्ट होगा। और लेंथ, तो लेंथ हमारी क्या होने वाली है, 6। यहाँ मतलब इसकी लेंथ जितनी, ये जो 4 से स्टार्ट हो गए ये प्लस करता जाएगा जब तक ये 6 तक नहीं हो जाता। तो ये 6 लेटर को पी से लेके उसके आगे के जितने भी 6 लेटर है उनको वो प्रिंट कर देगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे। ओके, यहाँ पे कॉलम रह चुका है और उसको लगा के सेव कर देंगे और फिर यूनिटी में चलेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आके प्ले बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे हम लोगों को पटेल और अंडरस्कोर मिल चुका है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे 6 को हटा दूं तो ये 4 से लेके उसके पीछे के जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स है सबको एक साथ लेके प्रिंट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शनल होता है हम लोगों को लेंथ देनी है या फिर नहीं देनी। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फिर प्ले बटन को प्रेस करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं पटेल अंडरस्कोर 13, ये पूरा का पूरा उसने प्रिंट करा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको लेंथ दी ही नहीं है। तो ये क्या होगा, जितने भी रिमेनिंग वो पॉइंट से लेके जितने भी पीछे जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स है सबको लेके वो घुस जाएगा सब स्ट्रिंग के अंदर, वो अंदर उसके अंदर स्टोर कर देगा। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि सब स्ट्रिंग क्या होता है। फिर यहाँ पे कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, स्प्लिट होता है, ट्रिम होता है। ट्रिम यानी कि क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने ट्रिम फंक्शन को कॉल किया। ओके, और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेस दे दी आगे से और यहाँ पे भी स्पेस दे दी। पर अभी मान लीजिए कि यहाँ पे यूजर ने स्पेस दे दी है। ओके, कोई कोड वगैरह में बग हो या फिर आपने एक एक्सटेंशन के लिए ऐसा लगा कि यहाँ पे स्पेस हो तो मैं उसको निकालना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, जितने भी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन में जितने भी स्पेस होगी ना वो पूरी की पूरी ट्रिम कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करके हम लोग देखते हैं। ओके, तो अभी ए डॉट ट्रिम ये पूरी की पूरी स्पेस को सिंपली अगर हम लोग ए प्रिंट करेंगे तो ये स्पेस के साथ पूरा प्रिंट करेगा, पर ए डॉट ट्रिम के साथ हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये पूरी की पूरी स्पेस हटा देगा पीछे और आगे से। ओके, तो यहाँ पे प्ले बटन को हम लोग प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे अंश पटेल और आगे पीछे स्पेस है ही नहीं बिल्कुल। ओके, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे स्पेस है कि नहीं तो उससे मैं एक बार सिंपली ट्रिम को हटा देता हूँ और फिर मैं प्रिंट करूंगा। ओके, तो एक काम करते हैं, वरना यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर डॉट ट्रिम। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रिम और ये दोनों एक साथ प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी क्लियर करूँगा और फिर प्ले बटन को प्रेस करेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस आ रही है ये वाला ए में और यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही है। ओके, तो ये स्पेस आपके आगे और पीछे दोनों साइड से, ये बीच की स्पेस नहीं मिटाएगा पर ये आगे और पीछे की स्पेस मिटा देगा। ओके, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन और किसके लिए काम आता है ट्रिम। ओके, तो ज़्यादातर तो हम लोग ये वगैरह यूज़ नहीं करते पर फिर भी बता रहा है आपको, अगर आपको कुछ काम आए तो। ओके, उसके बाद हम लोग को एक कंटेंट का क्या फंक्शन होता है कि आपके स्ट्रिंग के अंदर ये वैल्यू है कि नहीं। जैसे कि मुझे चाहिए कि मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि मेरे स्ट्रिंग के अंदर पटेल है कि नहीं। ओके, सॉरी, ये स्ट्रिंग है तो इसको दोनों साइड सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड सेमी कॉलन का।
डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके। और ये मुझे चेक करके देगा, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा कि हमारे अंदर पटेल कंटेंट करते हैं या पे पटेल है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बार, ओके। तो यहाँ पे प्ले बटन को प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ओके, क्योंकि है हमारे पटेल अंदर कंटेंट हो रही है स्ट्रिंग के अंदर, ओके। तो यहाँ पे मैं तो ये स्पेस मिटा देते हैं हम लोग, ओके। अगर आप मैन्युअली सिर्फ ये देखने जाओगे कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग या फिर पर्टिकुलर पटेल अंदर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, तो उसके लिए आपको कितना लंबा कोड लिखना पड़ेगा, ओके। तो आपको कितने सारे फॉर लूप लगा के आपको कितने सारे इटरेशन करने पड़ेंगे, फिर जाके आप ये कंफर्म कर सकते हो कि आप पटेल है या नहीं। उससे बेटर है कि आप ये स्ट्रिंग जब यूज करोगे तो आप सिर्फ एक को डॉट कंटेंट्स करके एक फंक्शन है उसको यूज करिए, जो सिंपली आपका काम हो जाएगा वहाँ पे, ओके। और फिर अभी और फंक्शन है तो देख लेते हैं हम लोग इसके। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिप्लेस भी काफ़ी इजी है, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है। स्प्लिट कर सकते हो आप, ट्रिम कर सकते हो, कंटेंट क्लोन, कंपेयर कर सकते हो दो, ओके। कंपेयर करना है दोनों को, ओके, कि दोनों सेम है कि नहीं वगैरह। कॉपी टू एंड्स विथ अगर आप देखना चाहोगे ये एंड किससे हो रही है, इक्वल, टाइप, इंडेक्स ऑफ, ओके। मतलब ये आपको देखना है, मान लीजिए कि ये इंडेक्स ऑफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई मेरा इंडेक्स पी का क्या है, ओके, पी का इंडेक्स क्या है, स्ट्रिंग की वैल्यू लेगा, इसलिए हम लोगों को स्ट्रिंग की पास करनी पड़ेगी। तो ये पी का इंडेक्स क्या है तो मुझे वो रिटर्न कर देगा, ओके, पी का जो भी इंडेक्स होगा वो। तो यहाँ पे प्ले बटन प्रेस करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसने 4 रिटर्न कर दिया, ओके। तो अभी हम लोग एक बार चेक करेंगे कि PATEL इतने का रिटर्न करेगा या नहीं, ओके। तो एक बार देख लेते हैं पटेल का रिटर्न कर रहा है कि नहीं। नहीं, उसने मतलब फर्स्ट लेटर को ही कंसिडर कर रहा है ये सिर्फ, ओके। तो मतलब आप चेक कर सकते हो कि एक लेटर पूरा है वो आप कंटेंट हो रही है कि नहीं, मतलब P है आपके अंदर, A है वगैरह वगैरह, आप चेक कर सकते हो, ओके। तो आगे है कोई और, इंडेक्स ऑफ एनी, ओके। यहाँ पे कैरेक्टर पूरा दे रहा है, इंसर्ट, अगर आप कोई पोजीशन पे कोई कैरेक्टर को इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी, ये भी काफ़ी, आप अगर सिर्फ प्योर कोड बेस्ड इन स्ट्रिंग को यूज़ ना करो और नॉर्मली करने जाओ तो अब ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आपको एक स्ट्रिंग को इंसर्ट करना, मान लीजिए कि मुझे ANSH और पटेल के बीच में मुझे AH और P के बीच में मुझे पूरा का पूरा 13 डालना है ना, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा देख लेते हो, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे देना है स्टार्ट इंडेक्स। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, तो H के बाद से स्टार्ट करना है, ओके। तो H के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, तो ये 4, ओके। तो ये 4 और वैल्यू हम लोगों को दे देनी है 13, ओके। तो ये अभी मुझे 13 ये P की जगह पे इंसर्ट करना है, आई गेस P की जगह पे होगा या फिर 3 डालना पड़ेगा यहाँ पे, और देख लेते हैं कहाँ पे हो रहा है, ओके। तो इसको क्लियर करके प्ले बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 13, ओके, H की जगह एड, ओके। तो मुझे यहाँ पे 4 ही डालना पड़ेगा तो ही वो P की जगह पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 4 डालूंगा तो क्लियर करेंगे और फिर प्ले बटन को प्रेस करें तो यहाँ पे अंश 13 फिर पटेल अंडरस्कोर 13, ओके। तो देख सकते हैं आप, अगर आप ये खुद से करने जाओ ना सिर्फ कोड बेस पे तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक एक को हटाना पड़ेगा, बीच में इंसर्ट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप स्ट्रिंग के यूज़ करोगे तो एक ही डॉट करके एक फंक्शन लिखो और आपका काम हो जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पे जाओ तो बहुत सारे फंक्शन है यहाँ, आप खुद से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग के अलावा। देखिए यहाँ पे रिमूव करके एक फंक्शन है, क्या मुझे एक स्टार्टिंग इंडेक्स दे दूँ और एक एंड इंडेक्स दे दूँ तो वो पूरा का पूरा इतना रिमूव कर देगा। एक रिप्लेस का एक फंक्शन है जो हम लोगों ने देखा, ओल्ड कैरेक्टर में इसको दे दूँ तो स्प्लिट है, स्टार्ट विथ है, सब स्ट्रिंग का जैसा हम लोगों ने देखा, 2 4 एरे, मुझे अगर ये पूरा का पूरा है वो पूरा एरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो अभी पॉसिबल है, ओके। फिर यहाँ पे 2 स्ट्रिंग, तो 2 स्ट्रिंग का तो है ही ऑलरेडी, स्ट्रिंग में ही है। पर अगर मान लीजिए आपका इंट है, कोई इंटीजर वैल्यू है तो उसको आपको स्ट्रिंग में करना है तो अब ये वाला 2 स्ट्रिंग का एक फंक्शन आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर वैसे आपका कोई स्ट्रिंग है जो इंटीजर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो आप 2 int करके भी एक शायद फंक्शन आता है, पर वैसे आपको इंटीजर में दिखेगा, ओके। तो ये सारे फंक्शन होते हैं 2 4, ये 2 स्ट्रिंग, ये 2 स्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ कर होते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई स्कोर डिस्प्ले कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट यूज करोगे गेम के अंदर। तो टेक्स्ट क्या लेता है इनपुट, एज ए इनपुट यूनिटी के अंदर टेक्स्ट सिर्फ एक इंटीजर को इनपुट में लेता है,
ओके। पर अगर आप इंटीजर की जगह इंटीजर कहाँ स्ट्रिंग को इनपुट में लेता है, पर आप किसी इंटीजर को स्टोर करने जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग करके एक फंक्शन आप यूज़ करेंगे, उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेगा उसके अंदर। ओके, तो ये भी काफ़ी हैंडी फंक्शन है, आप इसको काफ़ी यूज़ कर रहे होगे, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। आपके स्कोर बेस्ड गेम जो भी आप स्कोर हो या फिर कुछ भी गेम, आपको कोई भी चीज़ अगर एज अ टेक्स्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्प्ले करना है, जैसे कि आप कोई FPS गेम बना रहे हो तो उसके अंदर आपको किल्स, मतलब जो आपने कितने प्लेयर्स को डिफीट किया, प्लेयर वो आपके जो गेमर है, जो प्लेयर है उसने कितने अदर प्लेयर को डिफीट किया, या फिर एमओ कितने उसके पास गोलियां है, ओके, वो सब वगैरह वगैरह आप चाहो तो डिस्प्ले ऐसा करवा सकते हो। ओके, तो ये सब होता है स्ट्रिंग की मदद से। तो स्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग को ही यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये होता है स्ट्रिंग, और इतना ही होता है स्ट्रिंग, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर रहे होते। छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, टू स्ट्रिंग फंक्शन होगा, सब स्ट्रिंग भी बहुत कम यूज़ हो रहा होता है। ओके, फिर टू चार एरर भी कम यूज़ हो रहा होता है। तो ये काफ़ी सारे फंक्शन हैं, आप खुद से एज अ नीड आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया, लेंथ फंक्शन भी काफ़ी यूज़ हो रहे होते हैं कि कितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर लूप वगैरह लगाना है तो हम लोग लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये होता है स्ट्रिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये छोटा सा वीडियो था, शायद ये छोटा सा ही हो। आई होप, स्ट्रिंग में इतना टाइम नहीं होना चाहिए आई गेस। ओके, 19 मिनट हो चुके हैं, पर आधे से ज़्यादा एडिट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ या फिर कोई और चीज़ के साथ। तो तब तक के लिए सी या बाय बाय।